और युवा को नौकरी दे रहे हैं, रोज रोजगार, रोज नौकरी, रोज नौकरी और रोज पेपर आउट, रोज पेपर आउट। ऐसा नहीं। मीठी बानी बोलिए, है ना, बात समझ रहे हैं। मन काया खोए। हमारे शिक्षा मंत्री को ओपन चैलेंज करके कह रहे हैं कि जो जुबान सर लाएगा 10 करोड़ पाएगा। जो अभी इतना अच्छा काम हो रहा है, रोज बहाली हो रहा है, रोज बहाली हो रहा है, पेपर भी आउट रोजे हो रहा है। अरे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, दाना छोड़ कौआ मोती चुन खाएगा। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक पेट्रोल पॉइंट्स। अभी फिलहाल हम आरजेडी ऑफिस के बाहर खड़े हैं और अभी हमारे साथ कृष्णा यादव जी हैं, जो कि छोटे लालू यादव के नाम से भी फेमस हैं। अभी आए दिनों आपको देखने को मिलता होगा, हमारे बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं काफ़ी टिप्पणियों में बने रहते हैं। अभी फिलहाल उन्होंने रामचरितमानस को लेकर के एक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद काफ़ी सुर्खियों में आ गए। अच्छा, छोटे लालू यादव जी या फिर कृष्णा यादव जी, एक बात बताइएगा, इस तरह की जो किसी भी रामचरितमानस पे आज टिप्पणी किए हैं, कभी कुछ और पे, कभी कुरान पे, अगर इस तरह का ही अगर टिप्पणीवाद चलता रहा तो आने वाले समय में नहीं होता है कि हमारे देश में एक भड़काने का एक नया सिस्टम चलना लगेगा? कोई टिप्पणी नहीं है, भाजपा वाले लोग भड़काते हैं। हम लोग पहले सुनिए। अरे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, दाना छोड़ कौआ मोती चुन खाएगा। तो ऐसे जो है भाजपा शासित प्रदेश में ऐसे महंत लोग हैं जो कलयुगी भेष में धमकी दे रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री को। तो ये तो कलयुग, घोर कलयुग, भाजपा राज्य में घोर कलयुग। उनके महंत लोग हमारे शिक्षा मंत्री को ओपन चैलेंज करके कह रहे हैं कि जो जुबान सर लाएगा 10 करोड़ पाएगा, जो जुबान सर लाएगा 10 करोड़ पाएगा। इस तरह का बयान एक साधु का अर्थ क्या होता है? मीठी बानी बोलिए, है ना, बात समझ रहे हैं। मन काया खोए औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए। आपसे एक सवाल, एक संत का कभी इस प्रकार का भाषा शोभनीय नहीं है। उनको तत्काल अपनी बात को वापस लेना चाहिए। और बिहार का कोई माई का लाल है जो हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री, बिहार के बेटा का जुबान और सर काट लेगा और हम लोग चूड़ी पहन के बैठे रहेंगे। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। अभी आप मुद्दा कुछ होता है, आप सीधे चले जाते हैं बीजेपी पर। मेरा यह सवाल आपसे होगा, आज रामचरितमानस को लेकर के टिप्पणी किया है, कल गीता को लेकर के जब करेंगे तब भी आप लोगों का यही रुख रहेगा? ये तो भाजपा वाले का काम है। ये तो भाजपा वाले तिल का तार बनाते हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद वो कराते हैं। भाजपा वाले तिल का तार बनाते हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद वो कराते हैं। हमारे शिक्षा मंत्री ने सही कहा कि जो क्या पिछड़ा को पढ़ने का अधिकार नहीं है? पिछड़ा को पढ़ने का अधिकार है नहीं। एक सवाल मैं भी आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप शिक्षा का अधिकार सबको है और सब लोग आज शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, कोई पीछे नहीं है। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वही बात उन्होंने कहा। मानते हैं ना इसको? बिल्कुल मानते हैं। तो फिर कहीं ना यह हमारे किसी भी अर्थ जो हमारे शास्त्र में जो हमारे शास्त्र में था, हमारा रामचरितमानस, जिसको एक बहुत ही भगवान का बहुत बड़ा इसको माना जाता है, उसके बाद गीता को भी माना जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारे जो आत्मा से सम्मान से मानस पे आइए, रामचरितमानस पर ही आते हैं। जब उसके बारे में ऐसा बोलते तो क्या हमारे हिंदू समाज में इसको ठेस नहीं पहुंचा? साफ जो लिखा था एक शब्द कि दलित को पढ़ने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर वो पढ़ लेगा तो क्या हो जाएगा? इसमें क्यों बातचीत हो रही है? तो उन्होंने तो यही कहा, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको सम्मान मिलनी चाहिए। तो नहीं मिल रहा है, मिल तो रहा ही है। अरे जगाना क्या गलत बात है? शिक्षा मंत्री जी बयान देते हैं कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, और बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था वो कैसी करके रखे वो खुद आप लोग भी जानते हैं। नहीं, देखिए अभी इतना अच्छा काम हो रहा है, रोज बहाली हो रहा है। रोज बहाली हो रहा है, पेपर भी आउट रोजे हो रहा है। क्या भाजपा में नहीं हो रहा था? भाजपा पे आ जा रहे हैं अभी मुद्दा। नहीं, जो बात से भटकिए नहीं।
भाजपा का ही साजिश है। कौन पकड़ा है तो जांच का विषय है। अब पता है, एक सवाल हम आपसे यह भी पूछेंगे, जब सवाल आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट में आप मौजूद हैं, तो सवाल जब आप पे आएगा तो आप जाएंगे कि पहले क्या हो रहा था, अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है उस पर बातचीत होनी चाहिए। जांच तो चल रही है ना, हम लोगों ने जांच करवाया। और छात्र जो लाठी खा रहा है वो, ये जो छात्र हैं वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी बातों को हम लोग सुन रहे हैं। जहां तक छात्र हित में, नौजवान हित में, देश के हित में होगा हम लोग तो कर रहे हैं। और भाजपा कहाँ कर रही है? 2 करोड़ युवाओं छात्रों का कहाँ गया? सर मैं आपके इस बात से कहाँ गई? मैं आपके इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि जहां पर जब भी बात करें, शिक्षा मंत्री जी से भी जब सवाल पूछा जाता है, तो युवा है और युवा को नौकरी दे रहे हैं, रोज रोजगार, रोज नौकरी, रोज नौकरी और रोज पेपर आउट, रोज पेपर आउट। ऐसा नहीं। ये भारत सरकार से पूछना चाहिए। साला जांच एजेंसी तो तोड़े हो रे भाई, करवाओ। क्यों नहीं करवाते हो? खाली वनली लालू एंड फैमिली पर करवाते हैं जांच। नहीं, ये अभी मुद्दा होनी चाहिए थी, अभी शिक्षा मंत्री की बात हो रही थी। शिक्षा मंत्री की बात हो रही है। सब जांच प्रक्रिया में है। जो लोग इसमें गलत पाए जाएंगे उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जो छात्र के हित में जो भी लाठीचार्ज हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्र भी कुछ उल्लंघन किए होंगे या कुछ इस प्रकार, हम लोग पूरा लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे चाहिए। और हम लोग छात्र के हित में है, सब लोग पर काम हो रहा है। और सभी छात्र को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप सब लोग चिंता न करें, आप सबके हित में हम लोग खड़े हैं। और आप लोग चिंता न करें, हम लोग आपका काम करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, जहां पर इन लोगों ने बात की शिक्षा मंत्री के बारे में, शिक्षा मंत्री के बयान के बारे में, लेकिन इन्होंने यह भी कहा कि हमारे बिहार में शिक्षा मंत्री बहुत शिक्षा ला रहे हैं, लेकिन वहीं हमारे बिहार में पेपरों आउट होता है। और जब अभ्यर्थी लाठी डंडा खाते हैं तो मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं रहता इसके बारे में। और जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनको भी किसान आंदोलन हुआ है, अभी बक्सर में मार खाए हैं किसान, घर में घुस घुस करके पीटा गया है, इसके बारे में मुख्यमंत्री जी को भी पता नहीं रहता। उसके बावजूद भी बिहार में बहुत अच्छा काम हो रहा है, इनका कहना है। फिलहाल अभी चाहूंगा, ऐसा नहीं। आप देखिए, घुमाइए नहीं, छात्रों को दिग्भ्रमित मत कीजिए, किसानों को दिग्भ्रमित मत। हम लोग बोले कि ऐसा हुआ है तो संज्ञान में है और जांच प्रक्रिया चल रही है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। और छात्र हित में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार काम कर रही है। अगर कोई गलती हुआ है तो हम लोग काम करेंगे, उस पर उसके साथ है। हम लोग उनके साथ नहीं है, ऐसा बात नहीं है। छात्र नौजवान के साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में इन्होंने कम से कम छात्रों के लिए बोला, हम उनके साथ हैं और लगातार आप लोगों के साथ, हम जितने भी लोग हैं हम आपके साथ आवाज उठाएंगे और आखिरी दम तक आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।